तो आलिया भट्ट ने ऐसा क्या रिप्लाई दे दिया ऑन द वायरल वीडियो फ्रॉम हर रीसेंट कैंस अपीयरेंस, जहां पर ये कहा जा रहा था कि उन्हें फोटोग्राफर्स ने इग्नोर कर दिया है। और इस सब के बाद आलिया की मदर का क्या रिएक्शन आया है, एंड टू ऐड टू दिस काफी सारे एक्टर्स भी आलिया को डिफेंड करते हुए ऐसा क्या कह रहे हैं कि अब बात सीधा सीधा पीआर नैरेटिव, फैन वॉर्स, प्लान्ड इमेज कैंपेन तक पहुंच चुकी है। एंड अमिड ऑल ऑफ दिस, जो क्लिप काफी ज्यादा वायरल हो रहा है वो एडिटेड और मिसलीडिंग है, ऐसा एलिगेशंस आलिया के फैंस दीपिका के फैंस एंड पीआर पर क्यों लगा रहे हैं। एंड इस सब के बाद रिप्लाई में दीपिका के फैंस आलिया को एक्सपोज करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, तो इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। बस उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो ये पूरी कंट्रोवर्सी कैंस 2026 के रेड कारपेट के ये वाले वीडियो से स्टार्ट हुई है, क्लेमिंग कि इंटरनेशनल फोटोग्राफर्स आलिया को तो कम्प्लीटली इग्नोर ही कर रहे हैं। और बस फिर ये पूरा नैरेटिव इतना ज्यादा फ्यूल हो गया कि आलिया को ये टैग ही मिल गया कि उन्हें तो ग्लोबली कोई जानता ही नहीं है, वो तो बस एक पीआर क्यूरेटेड इमेज को कैरी करती हैं। अब हालांकि इसके बाद क्या होता है कि एक और क्लिप काफी ज्यादा वायरल होने लगता है। क्लेम किया जा रहा है कि ये नेक्स्ट डे का है और देखो कैसे फोटोग्राफर्स आलिया का नाम वहाँ पर शाउट कर रहे हैं। और इसको रेफर करते हुए कहा जाने लगा कि वो जो पुराना क्लिप था ना, वो डे 1 का, वो तो ऐसा लग रहा है कि एडिटेड है, किसी ने जानबूझकर इस तरीके से उसको प्रेजेंट किया है कि ऐसा नैरेटिव बन जाए कि आलिया को इग्नोर किया गया था कैंस पर। अब हालांकि ये जो सेकंड क्लिप था ना, इस पर भी एक और सेक्शन का ओपिनियन ये था कि पता नहीं, हमें तो ये एडिटेड लग रहा है कि जिस एक्सेंट में आलिया का नाम शाउट किया जा रहा है ना, उसे सुनकर ऐसा लग रहा है कि कोई तो इंडियन पैप आलिया को एड्रेस करने की कोशिश कर रहा हो ना। ये पूरा कॉन्वर्जेशन और क्रिटिसिज्म सोशल मीडिया पर चल ही रहा होता है और तभी आलिया डायरेक्टली इस पूरी कंट्रोवर्सी को एड्रेस कर देती हैं। एज इन शी पोस्टेड अ रील फ्रॉम कैंस, जिसके कमेंट सेक्शन में किसी ने लिखा था दैट व्हाट अ पिटी नोबडी नोटिस्ड यू, जिसके रिप्लाई में आलिया ने लिखा व्हाई पिटी लव यू नोटिस्ड मी। जो था तो एक काफी सिंपल रिप्लाई, लेकिन इंटरनेट पर फुल ऑन एनालिसिस मटेरियल बन गया था, क्योंकि जहां फैंस को लग रहा था कि क्या क्लासी कमबैक किया है आलिया ने, इतना कॉन्फिडेंट, काम और नो अग्रेशन वाला रिप्लाई काफी है आलिया के अगेंस्ट चलने वाले पूरे नैरेटिव को चुप कराने के लिए। वहीं अनदर सेक्शन को ऐसा लग रहा था कि आलिया ये पूरे क्रिटिसिज्म को और ज्यादा फ्यूल दे रही हैं ये करके, ताकि वो जो पूरा हेट्रेड उनको मिलता है ना सोशल मीडिया पर, उसको डाइवर्ट किया जा सके। अब हालांकि काफी कमेंट्स ऐसे भी आ रहे थे कि इतनी इंपॉर्टेंस देनी ही नहीं चाहिए, ना ही रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे हो क्या रहा है कि सारा का सारा डिस्कशन उसके लुक से डाइवर्ट होके इसी सिमिलर कंट्रोवर्सी पर आ गया। और देखने वालों को तो ऐसा ही लगेगा ना कि पूरा कैंस वाज अबाउट दिस वीडियो ओनली। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, कुछ लोग ना यहाँ पर एक रिसेंटली वायरल हुए रूमर को भी एड्रेस कर रहे थे, जिसके अकॉर्डिंग कुछ दिन पहले ये बोला गया था कि एलिजेटली आलिया की जो पीआर टीम है वो इमेज सॉफ्टनिंग स्ट्रेटेजी को पुश करने की काफी ज्यादा कोशिश कर रही है। क्योंकि आप पिछले कुछ टाइम से देख रहे होंगे कि कैसे आलिया को हर एक चीज के लिए ही क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है इंटरनेट पर, फिर चाहे वो उनकी फिल्म्स हो, अवार्ड शोज हो, इवेंट्स हो, बी इट इन इंडिया या ग्लोबली। तो इस वजह से वो रूमर में ये हाईलाइट किया गया था कि आलिया के पीआर को समझ आ रहा है कि उनके लिए वो जो पॉजिटिव पीआर वाला गेम है ना, वो बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं हो रहा है। तो इस वजह से एक ऑपोजिट नैरेटिव को पुश करने की कोशिश हो रही है। अब देखो यहाँ पर तो हेली बीबर का नाम पॉइंट आउट करते हुए कहा जा रहा था कि उसी के स्टाइल में एक सिंपैथी कमबैक को करने की कोशिश हो रही है, ताकि जो पूरा का पूरा नैरेटिव है ना, वो ये बिल्ड किया जा सके कि व्हाई इज एवरीवन सो मीन टू हर, और एक क्वेश्चन को फ्यूल किया जा सके कि क्या वाकई उसको जो ये हिट मिल रहा है ये ऑर्गेनिक है भी या फिर ये पीआर क्यूरेटेड है किसी और के थ्रू। नाउ ऑफ कोर्स ये कोई कंफर्म चीज नहीं है, तो किसी पर ब्लेम नहीं शिफ्ट कर सकते आप, लेकिन हाँ, कुछ दिन पुराने रूमर्स को लोग अभी हो रहे इस इवेंट से कनेक्ट जरूर कर रहे हैं। और उनका मानना है कि चलो हो सकता है कि अभी आलिया की ये वायरल वीडियो पर लोगों का क्रिटिसिज्म हद से ज्यादा लग रहा हो, लेकिन आलिया का इंटरनेट पर क्रिटिसिज्म ओवरनाइट बिल्ड नहीं हुआ है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं और उन्हें लोग यहाँ पॉइंट आउट कर रहे थे। जैसे
को लेकर कुछ प्री बिल्ड नरेटिव्स इंक्लूडिंग कि वो रोल्स को स्नैच करती है, मूवीज के लिए लॉबी करती है, अवार्ड शोज को लेकर जो होता है, एज इन जब उसको जिगरा फिल्म के लिए अवार्ड दे दिया गया था तब भी काफी ज्यादा बवाल मचा था इंटरनेट पर। अब हालांकि आलिया को डिफेंड करने वालों को ऐसा लगता है कि क्यों कोई इंसान अपने ही अगेंस्ट में एक नेगेटिव पीआर करवाएगा, वो भी एग्जैक्टली वो इंसान जिसको लेकर पहले से ही नेगेटिविटी इतनी ज्यादा है, या फिर उसके कॉम्पिटिटर्स की पीआर एजेंसीज दिन रात यही करती हैं। एज इन दे वर क्लेमिंग कि आलिया का पीआर तो उसकी पॉजिटिव साइड ही दिखाएगा ना। बिकॉज टॉकिंग अबाउट आलिया भट्ट मदर ना, तो वो काफी सारे ऐसे वीडियोस को रीपोस्ट कर रही थी जहाँ पर ये एक्सप्लेन किया जा रहा था कि कैसे ये पूरा वायरल क्लिप मिसलीडिंग है। वीडियोस में फोटोग्राफर्स आलिया का नाम ले रहे हैं, लेकिन वीडियो में उन्हीं फुटेजेस को यूज किया गया है जिन्हें देखकर आलिया के अगेंस्ट में एक नैरेटिव बन सके। और इनफैक्ट जिन एक्टर्स ने आलिया को प्रेस किया ना, उन्होंने भी यही बोला कि कैसे एक पर्सन जो इंडिया को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट कर रहा है उसको इंडिया के लोग ही पुट डाउन कर रहे हैं। एंड टू ऐड टू दिस ये भी कहा जा रहा था कि इस वुमेन को तो अननेसेसरी हेट मिलती ही रहती है, वो सांस भी ले लेती है तब भी लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, जबकि वो तो एक फिनोमिनल एक्टर है। अब हालांकि इन सारे लोगों के रिएक्शंस पर भी लोग काफी ज्यादा डिवाइडेड थे। आलिया को डिफेंड करने वालों को लग रहा था कि चलो जेन्युइनली कोई तो आकर इस इंसेन हेट को एड्रेस कर रहा है जो आलिया के टुवर्ड्स पता नहीं क्यों बढ़ती ही जा रही है। व्हाइल देयर वाज अनदर सेक्शन ऑफ पीपल जिनको ऐसा लग रहा था कि ये सारा एक पेड पीआर कैंपेन चल रहा है आलिया की इमेज को पॉजिटिव करने, उसे बूस्ट करने के लिए। अब हालांकि जैसे ही ये पूरे नेगेटिव पीआर कैंपेन वाली थ्योरी सर्कुलेट हो रही थी ना, वैसे ही आलिया और दीपिका के फैंस में कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। एज इन आलिया के फैंस ये पॉइंट आउट करके बताते हैं कि कैसे आलिया के कैंस के लुक को दीपिका के फैंस दीपिका का फेस लगाकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये सारी वाइब तो दीपिका पर ही सूट करती है। और फिर ये बोला जाने लगता है कि एक पर्सन का पीआर और फैंस कितना इनसिक्योर हो सकते हैं कि वो दूसरे को लेट डाउन करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। ऐसे वीडियोस को वायरल कराने की कोशिश करते हैं जिससे वो एम्बैरेसिंग एंगल को ज्यादा पुश किया जा सके। सो ओवरऑल आलिया के फैंस को ऐसा लग रहा था कि ये जो पूरा नेगेटिव हेट कैंपेन आलिया के अगेंस्ट ये वायरल वीडियो की वजह से हुआ है ना, ये किसी और ने नहीं, दीपिका के फैंस या उनके पीआर ने ही करवाया है। फिर जिसे काउंटर करते हुए दीपिका के फैंस का कहना है कि आलिया को अगर एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी मिल रहा होता है ना, तो उसे फटाफट से दीपिका के पीआर पर ब्लेम कर दिया जाता है ताकि कोई अकाउंटेबिलिटी लेनी ही ना पड़ जाए। ऐसे दीपिका के फैंस वर पॉइंटिंग आउट कि आलिया ने जिस कमेंट का रिप्लाई किया है ना, वो एकदम नया अकाउंट लग रहा है और उसे देखकर पता नहीं क्यों ये समझ आ रहा है कि शायद ये एक पीआर जेनरेटेड ड्रामा ही था जिससे एक विक्टिम नैरेटिव को क्रिएट किया जा सके और अपकमिंग जो प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं आलिया के, उनको लेकर उन्हें जब भी कोई मैसिव बैकलैश मिले तो यही थ्योरी को बार बार रिपीट किया जा सके। नाउ अमिड ऑल ऑफ दिस मैंने काफी कमेंट्स लोगों के ऐसे देखे थे वेयर पीपल वर सेइंग कि जो साइबर बुलिंग है ना, एज इन किसी को भी बॉडी शेम करना या फिर किसी के भी हर एक क्राफ्ट पर उसे रिपीटेटिवली ड्रैग करने की कोशिश करना या उसकी हर एक एक्टिविटी को ही पब्लिक स्क्रूटिनी का पार्ट बना देना, वो भी गलत है। फिर चाहे वो पब्लिक सेलिब्रिटी हो या फिर नॉर्मल इंसान, अगर क्रिटिसिज्म एक लिमिट से ज्यादा हो जाएगा तो वो एक्चुअली एक ऑर्गेनिक ओपिनियन से ज्यादा हेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बाकी अपना ओपिनियन तो आप बताना कमेंट्स में, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।